इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में ऋषियों की, संतों की वाणी और उनके सार को पढ़ते हुए हमारे युग निर्माण सत्संकल्प मानव जीवन की आचार संहिता, ये अगर देखा जाए तो समस्त शास्त्रों का पूरा सार है, पूरा निचोड़ है। गायत्री मंत्र का पूरा निचोड़ है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का पूरा निचोड़ है। क्योंकि इन संकल्पों को जीने मात्र का अभ्यास प्रयास करने से हम मानव जीवन की समस्त संभावनाओं को अपने भीतर उजागर कर सकते हैं। वो संभावनाएं जो हमें दिव्यता की ओर ले जाती हैं, वो संभावनाएं जो हमें हमारे आत्मिक उद्देश्य की ओर ले जाती हैं, वो संभावनाएं जो हमें हर सुख दुख से बाहर आनंद की ओर ले जाती हैं, वो संभावनाएं जो इस धरती को पावन बनाती हैं, इस धरती को सुरभित बनाती हैं, आनंदित बनाती हैं, वो सारी संभावनाएं जो कलयुगी सोच का अंत करने के लिए पर्याप्त हैं, वो हमें इन सत्संकल्पों से सहज प्राप्त हो सकती है। अगर हम एक एक सत्संकल्प पर एक एक संकल्प ले लें, एक एक अनुष्ठान ले लें और बस उस पर कटिबद्ध हो जाएं कि ये हमें गुरुदेव ने बताया है, ये गुरुदेव कह करके गए हैं, और इतना तो हम मिनिमम करेंगे। हर संकल्प की व्याख्या से एक छोटा संकल्प निकल करके आएगा और वो एक बीज रूप संकल्प हमारी चेतना को उच्चतम आयाम पर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा हमें नहीं पता, पर हमारे गुरु ने वो देखा है। हम अपने गुरु की शरण में बैठे हैं, हम शुरू तो करें कहीं से। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सत्संकल्प 14 में परंपराओं की तुलना विवेक से कराई और बताया। कितनी सारी भ्रांतियों पर हमने बात करी, और भी कई होंगी। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है, कहीं आपके मन में कोई ऐसी अंधविश्वास वाली एनर्जी और आप उसका तत्व दर्शन जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए। पूर्ण प्रयास रहेगा कि उसका विवेक के आधार पर उसका उत्तर क्या हो सकता है, और आपको उत्तर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। हो सकता है इस देह से ना आए, लेकिन इस ब्रह्मांड में परम पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे ऐसी देह हैं जहां से वो उत्तर प्रकट हो सकता है। लेकिन हमें विवेक के आधार पर जीवन जीना है। और जब हम इस अवस्था पर आ जाएंगे तो सत्संकल्प 15 क्या कहता है? सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। अर्थात हम अच्छे लोगों को एकजुट करेंगे और नयापन और सुधार लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। कैसे? अच्छे कार्यों में भाग लें और नकारात्मकता का विरोध करें। नए विचारों और सुधार की ओर कदम बढ़ाएं। कहीं कहा जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन एक का संकल्प कई बार सबका संकल्प बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का एकाकी संकल्प था, समर्पण विसर्जन के आधार पर अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा से समर्पण किया, विसर्जन किया, अपने आप को विलय कर दिया, और परम पूज्य गुरुदेव में पूरी गायत्री माता प्रकट हो गई। और उनका संकल्प जो उनके गुरु ने उन्हें दिया, दादा गुरुदेव ने दिया, वो एक का संकल्प आज करोड़ों का संकल्प बनकर के प्रकट हो गया। किस आधार पर प्रकट हुआ वो एक का संकल्प? हमें क्या करना है? हम ये कह देते हैं मेरे करने से क्या होगा। जब भी कोई बात आती है, अच्छी बात आती है, जब भी कुछ करने की बात आती है, तो हमें समझ में तो आ जाता है, हमारा मन व्यथित हो जाता है, हाँ ये बात तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमको ठीक करना है। लेकिन फिर हम कह देते हैं मेरे करने से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि पैकेट फूड में जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट धरती माता का बड़ा नुकसान करते हैं, बहुत खराब करते हैं। हम एक बिस्किट का पैकेट फाड़ते हैं या एक चिप्स का पैकेट काटते हैं, तो हमें वो चिप्स कोई कॉन्ट्रीब्यूट हमें हेल्थ पे भी नहीं कर रहा, वो हमारा कोई लाभ नहीं है उसमें, हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा वो, राइट। लेकिन हमें स्वाद ग्रंथि हमारी इतनी जबरदस्त है कि हमको वो चाहिए। और अगर कहा जाए कि इस पर काम करो और लोकल भी आता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं कि हर चीज अवेलेबल है। और आजकल पैकेट भी ऐसे आ गए जो धरती माता को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ऐसे भी कंपनीज हैं जो इस तरह के पैकेट बनाती हैं कि वो पैकेट धरती को कंट्रीब्यूट करेंगे, कहीं ना कहीं भी धरती का कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप तो पैकेट फूड छोड़ सकते हैं कि हम अपने लिए नहीं फाड़ेंगे एक भी चिप्स का पैकेट, एक भी बिस्किट का पैकेट, एक भी नमकीन का पैकेट। हम इंडिविजुअल अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं। वहां पर हम ये कह देते हैं मेरे करने से क्या होगा। अरे होगा, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बात यहाँ पर यह है कि हम एकला चलो रे की नीति अपनाएं पहले तो। उसके बाद एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 10 शराबी बैठे हैं और उन शराबियों के बीच में एक सज्जन व्यक्ति बैठा है और वो पानी पी रहा है, तब भी लोग नहीं मानेंगे कि वो पानी पी रहा है, उसे शराबी ही माना जाएगा विदाउट डाउट। और कब संस्कार उदय हो जाए, वो पानी पीता हुआ इंसान कब शराब पीने लगेगा पता नहीं चलेगा। एसोसिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है और कलयुग में समूह की शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। गुरुदेव ने बार बार आह्वान किया है, सत्संग करिए। स्वाध्याय और सत्संग दो अलग अलग एनर्जी हैं। गुरुदेव ने हमें स्वाध्याय के लिए भी कहा, लेकिन अगर स्वाध्याय पर्याप्त होता तो सत्संग की आवश्यकता कहाँ थी? सत्संग क्या है?
सत्पुरुषों का संग, ऐसी एनर्जी, लाइक माइंडेड लाइक माइंडेड लोगों के साथ एसोसिएट होना। अब पहले जमाने में गांव में चौपालें हो जाती थी, तो शाम को लोग फ्री हुए और चौपाल पर जाकर बैठ गए और केवल भगवान राम की और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात की जाती थी चौपालों पर बैठकर। श्रीमद् भगवत गीता, हमारे वेद पुराणों के बारे में बात की जाती थी, तो वो एक सत्संग हो जाता था। अब आज की डेट में हमें चौपाल मिलेंगी नहीं, सोसाइटी है, एक घर में क्या हो रहा है बाजू वाले घर को पता नहीं, वो एनर्जी नहीं है जो बल्कि हमारे बचपन में हमने फिर भी देखी होगी, पर जो अब युग आ रहा है वहां वो एनर्जी नहीं है। ऐसे में मुझे टेक्नोलॉजी को बहुत थैंक कहने का मन करता है, बहुत ही थैंक यू फीलिंग आती है टेक्नोलॉजी के प्रति, कि इस टेक्नोलॉजी ने हमें वो एक सहारा दे दिया कि हमारे समय अनुसार हमको सत्संग की व्यवस्था मिल सकती है। अगर हम ढूंढें, हम अपने समय में कोई एक समय ऐसा निकाले जहां से हम दैवीय सत्संग से जुड़ जाएं। चलिए लाइव नहीं जुड़ सकते, पर यूट्यूब पर तो बहुत सारे संत हैं जो प्रमाणिक हैं, बहुत सारे ऐसी वाणियां हैं, ऐसे लोग हैं जिनका व्यक्तित्व एकदम प्रमाणिक है। हम उनके साथ नियमितता से, कॉन्टिन्यूटी से जुड़ सकते हैं और उस सत्संग को, उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। अब ये इसके अलावा हमारे आसपास हमारा स्थूल शरीर है, यूट्यूब से जुड़े या टेक्नोलॉजी से जुड़े तो हमारे विचारों पर काम हो गया, और जब हम उपासना करते हैं तो हमारी भावनाओं पर काम हो गया। भगवान के साथ बैठना बड़ा मैंडेटरी है। उपासना यानी उस भगवान के उस दिव्य प्राण को अपने भीतर धारण करना। एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे बैठना मैंडेटरी है, मुझे फील हो या ना हो, मेरी इंद्रियों को फील हो या ना हो, लेकिन मुझे 1 घंटा अपने इष्ट के साथ बैठना है, और ये 1 घंटा मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम। उसके बाद हमारी स्थूल देह भी है, स्थूल देह है तो हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। हम आइडेंटिफाई कर लें कि हम मंदिर जाएंगे तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे, या हम अपने घर में सत्संग कर सकते हैं, लोगों को बुलाकर ऐसे लोग इकट्ठे कर सकते हैं। पर क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने घर में दीप यज्ञ की व्यवस्था करनी चाहिए, अपने घर में स्वाध्याय की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे महीने में 1 बार करें, और फिर आसपास सब लोगों को इनवाइट कीजिए। और ऐसे इनवाइट करते 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 धीरे धीरे हमें एसोसिएशन मिल जाएगी, हमें लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे। और करेंगे क्या उस सत्संग में? बहुत आसान है, लोगों को इकट्ठा कीजिए, बैठकर 15 मिनट गायत्री मंत्र का चैंट कीजिए बोल करके, या मानसिक रूप से गुरुदेव की आवाज लगाकर, जैसा समझ में आए। लेकिन जब नए लोग आते हैं और बोलकर करें, और माता जी की आवाज में कीर्तन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, ताली बजा बजा कर, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आनंद देने वाला गायत्री मंत्र भी अवेलेबल है। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की कोई एक सिंपल किताब उठा लीजिए, 3 से 5 रुपए, जन्म शताब्दी पुस्तक माला का पूरा सेट भी लेकर आएंगे ना अगर, तो वो पूरा सेट जब डिस्काउंट में मिलता है ना, तो वो एक किताब 4 रुपए की, 3 रुपए की मुश्किल से पड़ती है। उसमें से कुछ किताबें ले लीजिए, 5-5 रुपए, 6-6 रुपए में किताब अवेलेबल है। कोई एक किताब उठा लीजिए और बारी बारी सबको बोलिए कि एक एक पैराग्राफ पढ़े, और उनको क्या समझ में आया वो बोले, और ऐसे दिव्यता से जुड़ जाएंगे। और एक जब करते रहेंगे तो एनर्जी मिलेगी। पर सम और द अदर वे अपने एसोसिएशन को अच्छा करना है भाई। हमने अपना एसोसिएशन, हम क्लब में जाते हैं, हम किट्टीज में जाते हैं, या हम ऐसी नॉन वांटेड बहुत सारी जगहों पे जाते हैं जहां हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं तो अपने आसपास कोई पार्क देखिए और थोड़ा योगा का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे, उनको लगाना शुरू कर दीजिए। एक जना कोई लीड ले ले सोसाइटी में, अपना स्पीकर उठाइए। आजकल तो सोसाइटी में टीचर्स बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अपने आप को चाहे किसी भी क्लास से जोड़िए, फिजिकल क्लास से अपने स्थूल शरीर को कहीं पर जोड़कर रखिए। हफ्ते में 1 बार मंदिर जाइए और मंदिर में लीड ले लीजिए। मंदिर में जाना है, लेकिन मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं जाना, घंटे बजाने के लिए नहीं जाना, पर गायत्री के प्रसार और विस्तार के लिए जाना है। वहां जाकर परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ले जाइए और लेखनी को उठाइए और बात कीजिए, तो उस भीड़ में हमें लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे। लेकिन ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही गुरु कार्य है, ये आराधना हो जाएगी। यही सज्जनों को संगठित करने का अर्थ क्या है। और फिर एक और बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें लोकेशना की एनर्जी से नहीं जाना। हम तो पोस्टमैन है, हम अपना काम करने गए। महाकाल परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी कब और किस तक पहुंचेगी, ये केवल वही निर्धारित करेंगे। महाकाल ने, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मेरी लेखनी मेरा शरीर है। तो अगर हमारे घर में गुरुदेव की लिखी हुई 10 किताबें भी हैं, तो समझ लीजिए हम उनके शरीर में ही रह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर गुरुदेव की लिखी हुई किताबें हैं, तो जब हम किसी को किताब बता रहे हैं या किसी से इस तरह बारे में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, इससे मुक्त होकर के काम करना है। क्योंकि वो गुरुदेव की लीला है, वो इच्छा गुरुदेव की है, वो ईश्वर की इच्छा है। और ईश्वर जब जिसको प्रेरणा देगा, हर किसी की नियति और प्रारब्ध तय है। जिसकी नियति में जब ईश्वर ने प्रकट होना होगा, जिस रूप स्वरूप में होना होगा, प्रकट होंगे। और जरूरी नहीं है जो मार्ग इस देह का है वही मार्ग सब देहों का हो। भाई हो सकता है किसी को
प्राणाकर्षण प्राणायाम करके आराम पड़ता हो, पर किसी को ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन करके अच्छा लगता हो, किसी को सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग करके अच्छा लगता हो, किसी को श्री श्री रविशंकर की सोहम साधना अच्छी लगती हो। ठीक है, जिसके लिए जो बनाए, हम हर पंथ का सम्मान करेंगे। हम किसी के लिए ये नहीं सोचेंगे कि ये इस तरह ही क्यों कर रहा है, जिसको जो नाम अच्छा लगे। सत्युगी आत्माएं जब एक साथ आके कलेक्ट होती हैं तो वहां पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी संगठन बन सकता है। और जब एक सोच का एक समूह एक साथ होगा तो फिर अनीति से लोहा लेना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अकेला नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग मिलकर तो कर सकते हैं। हम अपने आसपास, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में देख तो सकते हैं कि क्या कहाँ पर अनुचित हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो सबका नुकसान कर रहा है, जो सबका शोषण कर रहा है, तो वहां पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, वहां पर हम बता सकते हैं। अब जैसे गणपति पूजा होती है महाराष्ट्र में, तो गणपति पूजा के टाइम पर एक गुरुदेव की कोई लेखनी उठा लीजिए या स्टॉल लगा लीजिए गुरुदेव की लेखनी का, बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ। अरे 500 रुपए में बहुत छोटी छोटी किताबें लेंगे तो बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, बहुत सारी किताबें। और उसमें थोड़ा परसेंटेज डिस्काउंट पर लोगों को ऑफर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, मूल्य जरूर ले लीजिए, ठीक है। देखिए, मूल्य लेने के दो तरीके हैं, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, इंडिविजुअल, जिसको गुरुदेव जो प्रेरणा दे दें। एक मूल्य तो ये भी है कि भाई सामने वाले का हमें किसी को क्यों जज करना है, और कहना है मूल्य यही है कि आप इसे पढ़ें, आप जो समय लगाएंगे वो ही मूल्य है। और वो मूल्य बड़ा हमें बहुत अच्छे से दिल से स्वीकार है, एक ही है। पर ये भी कहा जाता है कि लोग समझते नहीं है एनर्जी को, अगर पैसा नहीं देते और 2 4 5 रुपए भी खर्च करते हैं तो समझते हैं। तो हम छोटी छोटी पॉकेट बुक्स लाकर उनका स्टॉल लगा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ रास्ते से। और जब हम ये काम करेंगे तो हमें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, जिनसे आप मिलेंगे उनके नंबर धीरे धीरे एक्सचेंज होने लगेंगे। जब आप उनसे गुरुदेव की बात करेंगे, जब आप उनसे विनम्रता से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, और बिना किसी चाह, इच्छा, आशा, अपेक्षा के बात करेंगे, तो लाइक माइंडेड लोगों का समूह इकट्ठा हो जाएगा। और फिर वो समूह कुरीतियों से काम करने में हमारी मदद करेगा। फिर नव सृजन की गतिविधियों में अपने आप पार्टिसिपेशन होने लगेगा। जैसे नव सृजन की गतिविधियों में, जैसे मान लीजिए 1000 घर की सोसाइटी है, 2000 घर की सोसाइटी है, ठीक है। हमें लाइक माइंडेड लोग मिल गए, ठीक है। हमने शुरू में जो भी हमें गुरुदेव ने प्रेरणा दी, गायत्री मंत्र का प्रचार किया, या जैसे भी हम लोगों से मिले उन्हें बताया। पर बोलना तो पड़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड तो करना पड़ेगा ना। हम गायत्री करते हैं और हम किसी को बताएं ना, हम गुरुदेव से जुड़े, हम किसी से इस बारे में बात ही ना करें, और बात करें तो आशा अपेक्षा के आधार पर करें। इससे बताया था, इन्हें तो सुना ही नहीं, हमने किसी को अखंड ज्योति आज तक पकड़ा ही नहीं, तो बात कैसे बनेगी। जब धीरे धीरे हम चलेंगे तो हमें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। फिर मान लीजिए एक 20-25 लोगों का समूह इकट्ठा हो गया, ये लाइक माइंडेड लोग हो गए। ये 20-25 का समूह तब इकट्ठा होगा जब 100-150 को मिनिमम बताया जाएगा। अब इन 20-25 के बीच में रख दीजिए कि कोई अच्छा ओकेशन आ रहा है, सोसाइटी में दीपक करा लें। आप देखिए 20-25 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई 100 करेगा, कोई 500 करेगा, कोई 200 करेगा, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अपने क्षेत्र में, अपने गायत्री चेतना केंद्र में संपर्क स्थापित कीजिए, आसपास कहीं पर संपर्क स्थापित कीजिए। और अगर आपको स्वयं से करना आता है तो स्वयं से लीड लीजिए और दीपक कर दीजिए सोसाइटी स्तर पर। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, बहुत सिंपल अमृतासन खिचड़ी के साथ वो हो सकता है, और सारी बहनें मिलकर इसे खुद कर सकती हैं। ऐसे क्या होगा, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नव सृजन की गतिविधियों के बारे में बता सकते हैं। अब जब दीपयज्ञ होगी, टोली आएगी, या हम बैठेंगे, तो हम एक बड़े समूह को उपासना, साधना, आराधना का महत्व समझा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत वहीं से होगी कि मुझे अपने दम पर जो रिसोर्सेज मुझे मिले हैं, जो संसाधन ईश्वर ने मुझे दिए हैं, जो योग्यताएं भगवान ने इस देह में डाली हैं, उसके आधार पर हम पहला स्टेप क्या ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सत्य है, जिस एनर्जी में हम स्थित हैं, उसी एनर्जी के बारे में हम किसी से बात करेंगे तो उस तक जाएगी, वो एनर्जी ट्रैवल करेगी। अगर मैंने यज्ञ किया और यज्ञ की एनर्जी को फील कर लिया, आत्मसात कर लिया दिल में, मतलब यज्ञ से एक भाव रिश्ता जुड़ गया, तो अगर हम किसी से कहेंगे ना हफ्ते में एक बार सही पर यज्ञ करके देखना, प्रभाव पड़ेगा, यकीन कीजिए प्रभाव पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हमें सज्जनों को संगठित करना है तो हमें पहले सज्जन बनना होगा, हमें सत्पुरुष बनना होगा, और हमें अपने आधार पर देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास सोशल पावर आ जाएगी, इसी को कहते हैं कलेक्टिव एनर्जी, सोशल पावर। तो ये सोशल पावर क्या करेगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण पावर है। जैसे आप और हम क्या है, सोशल पावर बन गए परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया और इतने 15-20 करोड़ लोग आज जुड़े हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही तो कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, हमें सौभाग्य मिला हुआ है, ये हम कर नहीं सकते ये काम, पर ये सौभाग्य है और इस सौभाग्य को सराहने की आवश्यकता है। तो क्या हुआ, ये गुरुदेव की सोशल पावर हो गई, और इसमें हम लोगों का उद्धार हो रहा है, हम लोगों की आत्मा को वो पवित्रता की प्राप्ति हो रही है और गुरु का सानिध्य मिल रहा है। ये सोशल पावर है। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया, अपने जीवन में वो जी करके दिखाया। और जब उनके जीवन पर ध्यान दो, उनके जीवन के बारे में चिंतन करो, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे जी सकता है। और वहीं से समझ में आता है
गुरुदेव युग ऋषि हैं, युग दृष्टा हैं और उन्होंने युग लिखा है। तो आइए इसी को स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि सज्जन कौन है। संतों की वाणी सुनकर जनहित के लिए समर्पित होना ना, नवयुग की आत्माओं को सज्जन कहते हैं। युग निर्माण हेतु उन सबको प्रेरित करेंगे। हर किसी के भीतर एक दिव्यता छुपी हुई है, इसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और जब हमारी दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी तो हमें सहजता से सबके भीतर की दिव्यता दिखाई देने लगेगी। स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल। हर किसी में कुछ अच्छा है, बस देख लो। और भगवान बुद्ध ने तो जी करके दिखाया। उन्होंने आम्रपाली की वो दिव्यता देख ली जिसमें मातृत्व की शक्ति छुपी हुई थी। उन्होंने अंगुलीमाल की वो दिव्यता देख ली जिसमें संकल्प का बल छुपा हुआ था। तो अगर हमारी दोष दृष्टि नहीं रहेगी तो हमें हर किसी के भीतर की दिव्यता सहज दिखने लगेगी। संगठित करने के लिए, जैसे कि बात हुई, हमें स्वाध्याय का, गायत्री प्रचार का, तेजस्वी आत्माओं को एकजुट करने के लिए स्वाध्याय का और गायत्री प्रचार का सहारा लेना चाहिए। हम दीपक के माध्यम से करें, हम किताबों के माध्यम से करें, हम अखंड ज्योति बांटते हुए करें, हम अपने घर में दीपक करें, जैसे भी करें, पर हमें करना होगा। कुछ नहीं तो हम लोगों को ये तो कह ही सकते हैं कि चलो इकट्ठा हो जाओ, हर हफ्ते में एक दिन बैठेंगे और गायत्री मंत्र बोल बोल के 1 घंटा करेंगे। इतना भी बहुत है, आगे गायत्री माता संभालेंगी ना। हम कर्तव्य के पथ पर चलेंगे। युग ऋषि की लेखनी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, युग दृष्टा की लेखनी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उनके नजरिए को देखेंगे और संघ की शक्ति को बढ़ाएंगे। और समूह की शक्ति बड़ी दिव्य होती है। समूह की शक्ति के बिना मानव जीवन में हम उस सफलता पर, परम पूज्य गुरुदेव का भी काम करना हो ना, तो उसमें समूह की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। और समूह की शक्ति कब जगेगी? जब हमारी नैतिकता जगेगी, जब हम वास्तव में गुरु कार्य के लिए दिल से समर्पित होंगे, निष्ठावान होंगे, लोकेशणा से मुक्त होंगे। जहां लोकेशणा और अहम होगा वहां समूह नहीं मिलता, वहां पर गुट मिलते हैं, गुटबंदी हो जाती है, पर संगठन प्राप्त नहीं होता। तो अगर संगठन की आवश्यकता है तो अपने ऊपर काम करना होगा और आत्म सुधार करना होगा। और जितना ज्यादा खुद को निखारेंगे उतना औरा में लोग बढ़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव को, ऋषियों को, संतों को देख लीजिए, सप्तऋषि कब आए और आज तक हम उनका चिंतन करते हैं। क्या ही दिव्यता जी करके गए। तो हमारे ऋषि और संत वो जीवन जी करके गए हैं, बस हमें एक नजर डालनी है। अनीति, जितने भी अनाचार है, जितनी भी निकृष्ट सोच है, जितना भी अंधकार तिमिर है, उससे समाज को मुक्त करेंगे। और उसको करने के लिए हमें स्वयं को इस सोच से, घटिया सोच से स्वयं को मुक्त करना होगा। हमारे भीतर के अंधकार को देखना होगा और उसे प्रकाश की ओर ले जाना होगा। लोभ, लालच और हार की मानसिकता से परे कर्म करेंगे। जब बात आती है हार की मानसिकता, तो इसका मतलब ये है परिणाम की फिक्र नहीं करनी। अगर हम परिणाम की फिक्र कर रहे हैं, अरे हम तो 100 घर में गए, किसी ने तो सुना ही नहीं, तो क्या हो गया? नहीं सुना तो हम तो सुनाने गए नहीं, तब तो चिट्ठी डालने गए थे। अपने गुरु की चिट्ठी डाला है। जिसका जब कर्म प्रारब्ध खुलेगा, महाकाल जिसको जब चाहेगा वो चिट्ठी खोल लेगा। तो कोई हार जीत है ही नहीं। हम ऑलरेडी घर से निकल गए तो हमें विजय तिलक तो वहीं लग गया। हमने किसी से गायत्री की बात करी तो समझ लो गायत्री माता ने चुना है, तभी हम किसी से कह पाए कि 24 गायत्री मंत्र सुबह शाम कर लिया करो। हमारी कहाँ औकात थी कि हम किसी को बताएं कि तुम गायत्री करो। हमारी इतनी शक्ति कि हम गायत्री का प्रचार करेंगे। आप सोचकर देखिए, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव का, युग दृष्टा और युग ऋषि का प्रचार करेंगे। जो गायत्री माता पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांड बना देती है और अनंत ब्रह्मांड को विलय कर देती है, उस गायत्री का प्रचार करने की शक्ति आप में और हम में थी कब? कभी थी नहीं। ये तो सौभाग्य जगह। तो अगर हमने मुंह से गायत्री करी और किसी से कहा तुम गायत्री कर लो, तो ये गायत्री माने कहा, तो विजय तिलक तो यहीं लग गया। हार की संभावनाएं खत्म हो गई। हार हो ही नहीं सकती, हार की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हार तो मेरे अहम की होती है, हार तो केवल भीतर के अंधकार की होती है, प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति है। तो जब भी हम भगवान का काम करने के लिए निकलते हैं तो समझ लो बस वो दिन हमारे जीवन का दिव्य दिन हो गया। वो दिन भगवान ने चुन लिया, क्योंकि गायत्री माता को, परम पूज्य गुरुदेव को, हमारे ऋषियों और संतों को, हम जैसे छोटे छोटे नन्हे धूल के कण हैं हम इस धरती के, इनकी आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने कहा है कि मैं तो काम किसी से करा लूंगा, मैं तो काम काले पत्थर से करा लूंगा। और सच्ची में काम भगवान करा लेंगे। कल मैं एक आलोक भैया, उनका एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें भैया कहते हैं कि इस काम काले पत्थर से भी करा लूंगा, और भगवान ने करा दिया। एआई काम करने लगेगा। अब हमारी और आपकी आवश्यकता कम हो जाएगी। तो हमारा सौभाग्य है कि जब तक एआई नहीं आया तब हमसे थोड़ा बहुत करा लिया गया। आगे आगे तो एआई ओवरटेक कर जाएगा, और एआई इतना जबरदस्त ओवरटेक करेगा कि गुरुदेव ने जो कहा कि मैं पत्थरों से भी काम करा लूंगा, वो टेक्नोलॉजी से काम करा लेंगे। विचार करके देखिए। तो मानव जीवन के स्पर्श को लेते हुए अगर हम आज नहीं जागे तो हम कब जागेंगे? इसलिए हार के भय से मुक्त होकर चलते हैं। और जो हार के भय से मुक्त हो गया वो लोकेशणा से अपने आप बच गया, उसको नैतिक मूल्य समझ में आ गए, और वो राष्ट्र का गौरव अपने आप बढ़ा देगा। करना नहीं पड़ेगा, आराधना करनी नहीं पड़ती, आराधना हो जाती है। और नवीन व्यक्तित्व का विकास, जब हमारा विकास होगा
व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और हम अपने गुरु की शरणागति में चल रहे होंगे, तो जो ऑरा मंडल है वो अपने आप विकसित हो जाएगा। और जब वो ऑरा मंडल विकसित होगा तो अपने आप जो सृजन के कार्य है ना, उसके लिए देव शक्तियां ना अपने आप आइडिया बॉक्स से आइडिया देंगी, करने नहीं पड़ेंगे, खुद से सोचना ही नहीं होगा कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट व्हाट, हमको क्या करने की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उपासना के टाइम पर प्रेरणाएं होंगी, ऐसा लगेगा गायत्री माता प्रेरणा बन के भीतर उतर गई, महाकाल प्रेरणा बन के भीतर उतर गए और वो एग्जीक्यूट होने लगा, वो चीजें अपने आप होने लगेंगी। तो इन्हीं गतिविधियों में पार्ट लेंगे, गतिशीलता के साथ राष्ट्र के निर्माण की योजनाओं में भाग लेंगे। अगर हम स्वयं से लीड नहीं ले सकते, हम स्वयं से वो कॉल नहीं ले सकते कि करें, तो जहां अच्छा हो रहा है वहां सहयोग तो दे सकते हैं। हमारे आसपास जब हम ध्यान से देखेंगे, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अखंड भारत के लिए, युग निर्माण के लिए अपने आप को पूरी तरह खपा दिए हैं, पूरी तरह लगा रहे हैं। हम उनका साथ तो दे सकते हैं। ठीक है, हर किसी इंसान लीड लेने के लिए नहीं बना, सबके पास अलग अलग योग्यता और प्रतिभा है, लेकिन साथ तो दे सकते हैं। तो अपने आसपास ढूंढेंगे और उन सबका साथ देंगे। और एक साथ ये भी है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब क्या मैजिक करता है आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी को आपका आशीर्वाद है। ये सुनने वाले अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और आगे लोगों को बता दें कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, तो ये एक आशीर्वाद है और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को आगे ले जाने का एक मार्ग है। करेंगे तो अंतरात्मा को अच्छा लगेगा, पर सुन भी लिया और आपके अंतर्करण में चला गया और आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो भी केवल गुरु कृपा, क्योंकि अपने में शक्ति नहीं है। बिल्कुल स्वाध्याय वाला क्रम है। अंतरात्मा में गुरुदेव परम प्रकाश की ज्योति जगा रहे हैं और उस ज्योति से अगर कहीं प्रकाश हो रहा है तो ये केवल महाकाल का प्रकाश है। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस गुरु की तरफ चलते हैं, एक दूसरे को कसके पकड़ लेते हैं, स्थूल से, सूक्ष्म से, भावनाओं से, विचारणाओं से दैव्यता को धारण करने के लिए, क्योंकि हम वो एक दैव्य समूह है, जागृत समूह है। परम पूज्य गुरुदेव ने चुन चुनकर साथ में रखा है। अगर हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे को चाहे केवल वाणी के माध्यम से आप जान रहे हैं, तब भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे का कसके हाथ पकड़े, लेकिन एक दूसरे की तरफ ना देखें, गुरु की तरफ देखें, ईश्वर की तरफ देखें, उस ब्रह्मांड की तरफ देखें और गुरुमुख होकर चलते रहें और सच्ची लगन से, रुचि से, मन से, परिश्रम से इस कार्य में लगे जहां की मानव जीवन का उद्देश्य हो युग ऋषि की वाणी को, ऋषियों और संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। और यही इस क्रम में, इस कलयुग में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। कलयुग की विभीषिका को विचार क्रांति आंदोलन गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि विचारों को अगर ठीक करना है, दिशा देनी है, गति देनी है, तो हमको ये करना ही होगा। तो आइए एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलते हैं और अपने अपने संकल्प उठाते हैं। अगर आपको इन स्वाध्यायों से कुछ लाभ हो रहा है, इन सत्संकल्पों को, इन सीरीज को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूर्ण विश्वास है कि कोई मात्र सत्संकल्प की सीरीज को सुन ले तो वो महाकाल के वैल्यूज को समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि युग दृष्टा क्या है। कोई इंसान जिसने केवल 18 सत्संकल्प दिए, 18 सत्संकल्प के माध्यम से मानव जीवन को दिव्यता के हाईएस्ट सोपान पर पहुंचा दिया, तो वो क्या व्यक्तित्व होगा, सोच के देखिए। मात्र 18 सूत्र जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। तो आप लोगों के साथ की आवश्यकता है। हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है, बहुत दिल से प्रार्थना है कि जितना ज्यादा हो सके इस कंटेंट को, अगर आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो विश्वव्यापी बनाने में मदद कीजिए, साथ दीजिए। एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।